इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर है। प्रकाश का प्रवर्तन देख सकते हैं। ये प्रकाश का प्रवर्तन आपको क्लास 10th में फिजिक्स में, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन। और दूसरा है अपवर्तन, तो वो बाद में पढ़ाएंगे, पहले प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन इंग्लिश में कहते हैं लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा हम लाइट के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक, लाइट क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे ये क्या कहते हैं, घन है, तो इसको अगर हम देख पाते हैं तो यहाँ लाइट की वजह से, ठीक है, लाइट की वजह से हम देख पाते हैं। ये हमारा आँख है, जब भी लाइट यहाँ पे पड़ता है ये बॉक्स पे, चाहे कुछ भी कोई भी आइटम पे, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर हमें हमारे आँख तक जाता है। उसके बाद हमें ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे एक बॉक्स है। मतलब बिना लाइट का आप कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। लाइट अगर नहीं रहे और आपके पास आँख है तो आप आँख रहते हुए आप अंधेपन का शिकार रहेंगे, अंधेपन का शिकार रहेंगे। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आँख है और लाइट नहीं है तो मतलब हम देख ही पाएंगे। मतलब यहाँ पे देखने के लिए आपको लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। लाइट के बिना आप नहीं देख पाएंगे। मतलब बिना प्रकाश का आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। हमारे जो भी वायुमंडल में जो भी घटना घटित होती है वो आप बिना लाइट का नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये लाइट का एक छोटा सा समरी हुआ। इसको यहाँ पे भी हमने लिखा है पीपीटी पे, प्रकाश का इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ बताया गया कि हम वस्तु को कैसे देखते हैं। अंधेरे कमरे में हम कुछ नहीं देख पाते, ये बात जेन्युइन है, लेकिन प्रकाश होने पर वस्तु दिखाई देती है। जब भी प्रकाश पड़ता है वो ऑटोमेटिक आपको दिखाई देना पड़ेगा। जब प्रकाश किसी वस्तु को पड़ता है तो वह उसे प्रवर्तित, मतलब वही रिफ्लेक्ट करता है और प्रवर्तित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पे अगर हम आपको समझाएं तो अगर मान लीजिए ये सन है, यहाँ से लाइट अगर आपको यहाँ आ रहा है, लाइट आपको यहाँ पे आ रहा है, कोई वस्तु है यहाँ पे और यहाँ पे आप है, तो यहाँ पे मान लीजिए आँख है, ठीक है, यहाँ पे कोई मानव है, तो यहाँ से प्रकाश जो है लाइट ये वस्तु पर पड़ेगा, ठीक, और वस्तु से रिफ्लेक्ट करके हमारे आँख तक जाएगा। वही कह रहा है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, तो उसे प्रवर्तित रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करके वो आप यह प्रवर्तित प्रकाश, ये जो प्रवर्तित यहाँ होकर यहाँ आँख तक पहुँचता है, ठीक है, जिससे हमें वस्तु दिखाई पड़ने लगता है। ये प्रोसीजर है कोई वस्तु को देखने का, ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का नेचर कैसा होता है। प्रकाश ऑलवेज आपको ये लीनियर, मतलब सरल रेखा को फॉलो करेगा, ये नहीं कि तिरछा लाइन पर फॉलो करेगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा को फॉलो करेगा। ये एक प्रकाश की प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं जैसे अगर आपके पास खपरा का घर होगा तो वहाँ से होल रहता है, छिद्र रहता है, तो वहाँ से सीधा मतलब ये लाइट आता हुआ दिखाई पड़ता है। और नहीं तो और भी जैसे लेज़र लाइट भी आप देख सकते हैं एकदम सीधा मतलब गमन करता है, ठीक। तो प्रकाश हमेशा एक लीनियर, मतलब सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन में गमन करना मतलब करता है, होता है, ठीक। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश न तो पूरी तरह से तरंग है और न ही कण, यह दोनों का मिश्रण है। मतलब ये यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, क्या वो तरंग है या कण है या दोनों है, दोनों का मिश्रण है। तो आप मारेंगे दोनों है, मतलब प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी कह सकते हैं और कण भी कह सकते हैं, ठीक। इसको कैसे समझेंगे, जैसे खपरा का घर है आपको, तो वहाँ से छिद्र होल से जो लाइट आता है, तो उसमें आप धूलकण रहता है घर में, तो देख सकते हैं उसमें धूलकण मोशन रहता है, मतलब तरंग रहता है ना कुछ, और उसमें कण रहता है। तो इस अनुसार आप समझ सकते हैं कि लाइट, तरंग और कण दोनों का मिश्रण है। और अच्छा तरीक़ा से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। इसे आप लिख भी सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश के बिना हमारी आँख का कोई महत्व नहीं है, विदाउट लाइट हमारा आँख का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमने लाइट के बारे में समझाया, लाइट का प्रकृति, नेचर, ये सब समझाया, ठीक है। और जैसे कि एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है, कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग
सर्वाधिक वेग जो है निर्वात में होता है, निर्वात में होता है। अब कहेंगे कि ये निर्वात क्या चीज़ है, मतलब शून्य में जहाँ वैक्यूम क्रिएट हो, ठीक है, जहाँ कोई मतलब ये टाइप का नहीं रहे, मतलब वो शून्य में, ठीक है। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, शून्य में होता है, ठीक, निर्वात में होता है। और हम बात करेंगे प्रकाश तो हो गया कि सर्वाधिक वेग इसका निर्वात में होता है। और प्रकाश का क्या है कि हाँ, प्रकाश का एक तरंग है जिसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इससे एक और ऑब्जेक्टिव बनेगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग में भी कहेगा कौन सा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा यहाँ से, ये 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्रिएट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी, जिसे मतलब कुछ शब्द हैं, परिभाषिक शब्द, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि इस मतलब लाइट चैप्टर में क्या क्या वर्ड का यूज हुआ है। जैसे कि किरण, किरण किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो जैसे हम किरण लिखते हैं, किरण का डिफिनेशन क्या है, पहले ये समझिए कि किरण, रे, इंग्लिश में इसको रे कहते हैं, रे। किरण क्या है, किरण क्या है, प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश सरल रेखीय मार्ग से होकर सभी दिशाओं में गमन करता है, तो उसे हम किरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लाइट है, ठीक, लाइट जा रहा है, इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये क्या है, रे है, किरण है, मतलब ये लाइट का पाथ है, ठीक है, मार्ग है, वो सभी दिशा में गमन कर सकता है कहीं भी। जैसे मान लीजिए अगर ये है तो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ से जा भी सकता है, तो ये क्या है, किरण है। तो किरण का यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश सरल रेखीय मार्ग में होकर सभी दिशा में गमन करता है, ठीक है। और किरण को तीर चिन्ह देकर दर्शाया जाता है, किरण को तीर चिन्ह देकर दर्शाया जाता है। यही है कि किरण मतलब रे किधर जा रहा है, इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो ये किरण का हो गया। हम डिफिनेशन बोलेंगे वो आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जैसे ये प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। जैसे दूसरा है डिफिनेशन, प्रकाश पुंज, इसे इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। इसे कैसे समझेंगे, इसको हम डिफिनेशन से देखें तो किसी निश्चित दिशा में जा रहे किरणों के समूह को, किसी निश्चित दिशा में जा रहे किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इस साइड में राइट साइड, ये इस साइड जा रहा है, तो ये क्या है, ये समूह जा रहा है ना, किरणों का समूह है। यहाँ किरण एक हो गया लेकिन इसका समूह हो गया, तो ये प्रकाश पुंज कहलाएगा, ठीक है। मतलब किरणों के समूह किसी निश्चित दिशा में जा रहा है, किसी निश्चित दिशा में मतलब इधर डायरेक्शन है, राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और ये बंच में जा रहा है, मतलब गुच्छा में जा रहा है, समूह में जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। किसी निश्चित दिशा में हम इसे लिख सकते हैं, किसी निश्चित दिशा में जा रहे किरणों के समूह, किरणों के समूह को ये प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब ये समझ गए ना, पहले हमने स्टार्टिंग किया आपको किरण से। किरण किसे कहते हैं, ये सिंगल जो जा रहा है कुछ डायरेक्शन में, ये हो गया, यहाँ कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सिंगल, तो उसे रे कहेंगे। जब ये समूह में जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे, ठीक है, इसे आप प्रकाश पुंज कहेंगे। अब ये बीम ऑफ लाइट जो है प्रकाश पुंज, ये इसके भी कई प्रकार हैं। तो प्रकाश पुंज के 3 प्रकार है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकाश पुंज के मतलब बीम ऑफ लाइट के 3 प्रकार हैं। प्रकाश पुंज के 3 प्रकार हैं। कौन कौन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों का हम बात करेंगे। जैसे कि पहला में है समांतर किरण पुंज, पहला में क्या है, समांतर किरण पुंज। दूसरा में क्या है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी
किरण पुंज। और तीसरा में आपको क्या है, अपसारी होगा, ठीक है। ये एक अपसारी अभिसारी हो गया, तो दूसरा अपसारी किरण पुंज। मतलब ये प्रकाश पुंज के तीन प्रकार है, जिसमें कौन कौन सा प्रकार है आप देख सकते हैं। कौन कौन सा प्रकार है, पहला हो गया आपको समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा अपसारी किरण पुंज। ये वर्ड का खेल है, अभिसारी अपसारी, इस पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो हम इसका अलग अलग हम बताते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका पहला समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम किसे कहेंगे। आपको किरण पुंज समझना होगा पहले। किरण पुंज किसे कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में यहाँ देख सकते हैं कि किसी निश्चित दिशा में जा रहा है, किसी निश्चित दिशा में जा रहे हैं समूह को, तो ये निश्चित दिशा में जा रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, ठीक। अब हम बात करेंगे कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज तो हमने समझ गया, तब समांतर किरण पुंज नाम से ही पता चलना चाहिए। देखिए समांतर है मतलब ये ऐसा किरण पुंज जो निश्चित दिशा में तो जा ही रहा होगा, लेकिन ये एक समांतर रेखा, समांतर लाइन में जाएगा। समांतर किसे कहेंगे, जैसे ये हो गया, ये एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, ये देखिए ये समांतर किरण पुंज हो गया, ठीक है। ये समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल हो गया, मतलब एक ही दिशा में समानांतर है, मतलब एक के ऊपर एक, ये हो गया, उसको समांतर कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे कि वैसा प्रकाश पुंज की किरण जो परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। यह आप लिख सकते हैं प्रकाश पुंज की किरण, प्रकाश पुंज के किरण परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है, तो वैसे समांतर किरण पुंज को उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब ये आप समझ गए होंगे कि ये जो भी हमने वर्ड लिखा, मतलब शब्द लिखा समांतर, तो समांतर से पता चल जाएगा कि ये समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। अब दूसरा क्या है, अभिसारी। ये अभिसारी से भी आप समझ पाएंगे कि अभिसारी, देखिए हम एक वर्ड को समझाते हैं पहले, वर्ड आप समझ गए। ये दूसरा टाइप है किरण पुंज का, अभिसारी किरण पुंज। ये सब को रटना नहीं है, ठीक, इसको समझिए। पहले समझिए कि अभिसारी, ये अभी हो गया सारी, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज है ना, अभिसारी किरण पुंज। तो ये अभी का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु पे प्रकाश का आना, ठीक है। मतलब ये एक बिंदु पे प्रकाश का आना, ये क्या कहता है, अभी कहलाता है। अभिसारी मतलब एक बिंदु पे प्रकाश की किरण, रे जो है एक ही बिंदु पे आके इकट्ठा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। मतलब एक बिंदु पे अभी, इतना समझिए ना, अभी। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट। मतलब एक ही पे आना, इकट्ठा होना, एक ही जगह पे प्रकाश की किरण का इकट्ठा होना अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, ठीक है। एक बिंदु पर जो भी मिलती हुई या मिलेगा उसी को अभिसारी कहेंगे। मतलब वैसा किरण पुंज, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, तो वो कैसा किरण पुंज कहलाएगा, अभिसारी। मतलब एक ही जगह पे आ रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक ही जगह पे एक ही बिंदु पे आ रहा है, तो उसे कहेंगे अभिसारी। या समांतर जो एक दूसरे के पैरेलल में रहेगा वो समांतर होगी।
अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है? तीसरा में आपको अपसारी। तीसरा क्या है? अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज कैसे कहेंगे? जैसे अभिसारी था, एक बिंदु पे आ रहा था, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा कि एक बिंदु से मतलब जाता हुआ, दूर जाता हुआ प्रतीत हो, ठीक। एक बिंदु से दूर जाता हुआ, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से दूर जा रहा है, यहाँ से दूर जा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये कैसा किरणपुंज हो गया? अपसारी। ये अप माने क्या होता है? इसको संधि विच्छेद कीजिए। अप माने होता है दूर, दूर जाना, ठीक है। वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकल के बाहर जाए, बाहर फैले, एक बिंदु से निकलकर बढ़ने के साथ फैलती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि वैसा किरणपुंज जो किसी एक बिंदु से निकलकर बढ़ने के साथ फैलती जाती है। तो वैसा किरणपुंज को क्या कहेंगे? अपसारी। अप माने समझ लीजिए दूर, मतलब एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूर जाना, किरणों का दूर जाना, किरणों के समूह को दूर जाना ही अपसारी किरणपुंज कहलाता है। तो इसको फिर से समझेंगे कि किरणपुंज जो है 3 प्रकार का है। कौन कौन है? समांतर किरणपुंज, अभिसारी, अपसारी। समांतर हो गया एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, एक दूसरे का पैरेलल हो गया। यहाँ पे अभिसारी मतलब एक जगह इकट्ठा होना, एक जगह इकट्ठा होना, ठीक। तो जो किरणों का पुंज है एक जगह इकट्ठा हो मिलता है एक बिंदु पर, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। और तीसरा क्या है? अपसारी किरणपुंज। तो अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? जो किसी एक बिंदु से निकलकर बढ़ने के साथ फैलती है, मतलब एक बिंदु से दूर जाना ही अपसारी किरणपुंज कहलाता है। तो ये हो गया किरणपुंज का जो भी टाइप था वो हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि इसमें पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। और प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु और प्रकाश की, ये एक 6-7 टर्मिनोलॉजी और है। उसको समझ आने के बाद ये यहाँ से प्रकाश का परिवर्तन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पदार्थ का कैसा, मतलब कोई भी पदार्थ है वो दिखता है कि नहीं दिखता है, कहाँ से वो प्रकाश का परिवर्तन होगा, वो पदार्थ का प्रॉपर्टी, पदार्थ का कुछ शब्द है, मतलब परिभाषा है कुछ, उसको जानेंगे। जिसमें कि आपको एक दो हमने बता दिया था, मतलब पहला बता दिया था कि किरण और प्रकाश पुंज। अब तीसरा परिभाषा, ठीक है, तीसरा परिभाषा है, तीसरा नंबर, जिसमें कहता है पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। पदार्थ के भी 3 गो है, पारदर्शी है, पारभासी है और अपारदर्शी है। पारदर्शी पदार्थ, पहले पारदर्शी पदार्थ के बारे में जान लें। ये आपको मतलब शब्द से ही पता चलेगा, वर्ड से ही पता चलेगा कि पारदर्शी, हम लोग कहते हैं ना उस पार जाना, मतलब पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट इंग्लिश में कहेंगे, मतलब ऐसा पदार्थ जिसे आसानी से पार कर सके। अगर लाइट किसी पे पड़े वैसा पदार्थ पे जो आर पार तुरंत हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, पानी में भी प्रकाश जा सकता है, हवा हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पार कर जाए, तो वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ हो गया। एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदाहरण जैसे हो गया आपको जल हो गया, कांच हो गया, हवा आदि, और भी हो सकता है, ठीक।
तो ये पारदर्शी पदार्थ हो गया, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, आसानी से पार कर जाए, देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, मतलब लाइट को पार करने में कोई डिस्टर्ब ना हो, वैसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब चौथा नंबर अपारदर्शी, नाम से ही पता चल जाएगा अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। देखिए पारदर्शी था जिसमें कि प्रकाश आसानी से पार कर जाता था, अपारदर्शी और जिसमें लग जाता है ना तो वो न का सेंस कहलाता है, मतलब जहाँ पार हो रहा है वहाँ न पार होगा, ठीक है। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सके, आर पार जा ही नहीं सकता, कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो जिससे होगा प्रकाश जो है आर पार नहीं हो पाए, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी का एग्जाम्पल जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं लकड़ी पर लाइट मारेंगे तो उस पर जाएगा? नहीं जाएगा। लोहा, ये सब एग्जाम्पल है, आपको लिखना होगा। पत्थर, ठीक है, आदि। ये किसका एग्जाम्पल है? अपारदर्शी का। अब एक और है टर्मिनोलॉजी, मतलब शब्द, परिभाषिक शब्द जिसे जानना जरूरी है। ये सब आपको आगे यूज होगा। अगर बीच में यूज हो गया कि अपारदर्शी किसे कहते हैं तो आप कहिएगा अपारदर्शी तो हम समझते नहीं, इसलिए ये सब परिभाषा जानना जरूरी है। तब होता है एक पारभासी, पारभासी पदार्थ। एक था पारदर्शी, एक था अपारदर्शी। मतलब पारदर्शी से प्रकाश आसानी से पार कर जाता था, अपारदर्शी से नहीं। लेकिन पारभासी से क्या है? जिन पदार्थ से होकर प्रकाश का बहुत कम ही भाग आर पार कर सके, मतलब जाता है कुछ भाग प्रकाश का कुछ भाग ही पार करना। मतलब ये नहीं कि जैसे 100% लाइट दिए और 100% उस साइड आ गया, नहीं, कुछ पार्ट ही उस पार जाएगा, मतलब ये लाइट पार कर पाएगा। वैसे को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कांच, उदाहरण है कांच का घिसा हुआ कांच, तेल हो गया, इस सब से होकर प्रकाश जाता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, मतलब कुछ पार्ट बाहर जाता है, बाकी पार्ट अंदर में ही रह जाता है। तो ये हो गया अपारदर्शी पदार्थ। अब हो गया छठा नंबर, और भी एक दो डिफिनेशन है, देख सकते हैं। छठा नंबर क्या है? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त है, वो आधा पो है, प्रदीप्त वस्तु। तो वैसा वस्तु, प्रदीप्त माने होता है ल्यूमिनियस बॉडी। प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनियस बॉडी इंग्लिश में कहते हैं। वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता हो उसे प्रदीप्त कहा जाता है। यदि वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करे तो उसे प्रदीप्त कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारा, जलता बल्ब। जैसे प्रदीप्त मतलब क्या हुआ? मतलब उसके पास एक एनर्जी है जो उत्सर्जन कर सकता है, प्रकाश का उत्सर्जन। वैसा वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। स्वयं करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे एग्जाम्पल इसका भी लिख सकते हैं। ऐसा कौन सा है यूनिवर्स में? जैसे आप तारा कर सकते हैं, सूर्य कर सकते हैं, ये सब क्या है? जलता हुआ बल्ब कहते हैं। ये सब क्या है? उसके पास एक एनर्जी है जो आपको स्वयं लाइट को उत्सर्जन करता है। ठीक, तो ये हो गया लाइट का उत्सर्जन स्वयं करना, तो प्रदीप्त। जैसे हो गया अप्रदीप्त मतलब क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। तो जो भी प्रदीप्त वस्तु का था डिफिनेशन, उसी का उल्टा हो जाएगा अप्रदीप्त। मतलब जब कोई प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे पृथ्वी, जो मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं वैसे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता है। ठीक, तो जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करता है वो कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे पृथ्वी पर कोई अपना प्रकाश नहीं है, वो आपको सूर्य का ही आता है, तो पृथ्वी हो गया उदाहरण हो गया पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गया, पत्थर हो गया आदि। ये सब आपको अप्रदीप्त वस्तु का
एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब हो गया कुछ परिभाषिक शब्द जो हमने बताया। ये आपको लेक्चर नंबर 1 हो गया। इसका अगर PDF भी चाहिए आपको, तो PDF चाहिए तो आप रोशन ऑनलाइन क्लासेस, ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, यही सर्च करेंगे रोशन ऑनलाइन क्लासेस ROC के सर्च करेंगे तो उस पर हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो PDF से भी आप नोट बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, मतलब एक एक एग्जाम्पल के साथ हमने बताया, कोई भी ऐसा इसमें परिभाषा का शब्द नहीं है जिसे आपको रटना पड़े, मतलब एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, परिभाषा अपने बन जाता है, परिभाषा ऑटोमेटिक बनता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।